नववर्षस्य आगमनेन एव उत्तरभारते शीतलहरी तीव्रा अभवत्। नैकेषु स्थलेषु घनधूमिका व्याप्ता। तत्रैव श्वारभ्य उपदिल्लीं क्षेत्रेषु शीतवायुः वर्धते इति संभावना। भाजपा दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जगत्प्रकाश नड्डा अद्य महाराष्ट्रयात्रायां। नड्डा चंद्रपुर औरंगाबादे धार्मिक कार्यक्रमेषु दलस्य कार्यक्रमेषु च भागं ग्रहीष्यति। ऑस्ट्रेलिया यात्रायां गतः विदेशमन्त्री एस जयशंकरः वियनायां भारतीय समुदायेन सह संवादं कृतवान्। उक्तं च भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये सद्भाववर्धने भारतवंशीयानां महद् योगदानम्। दिसंबर 2022 वस्तुसेवाकर संग्रह गतवर्षस्य समानावधेः तुलनायां 15% अधिकमस्ति। आहत्य 1.94 लक्षकोटिरूप्यकाणां संग्रहः। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा तृतीयवारं ब्राजीलस्य राष्ट्रपतिरूपेण शपथं स्वीकृतवान्। स्वीय आद्यभाषणे लूला स्वीय पूर्ववर्तीनां नीतीनां निन्दां कुर्वन् देशस्य पुनर्निर्माणाय संकल्पं स्वीकृतवान्। बीसीसीआई इत्यस्य मुम्बईनगरे समीक्षागोष्ठ्यै महत्वपूर्णनिर्णयाः। अधुना राष्ट्रियदले स्थानाय यो स्पर्धया सह टेक्सा स्पर्धा अपि अनिवार्या। क्रीडकेभ्यः आईपीएल स्पर्धाभ्यः देशस्य स्पर्धाभ्यश्च विश्रामस्य अनुमतिः नास्ति। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः। ऋतुविभागेन आगामी दिवसेषु पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार राज्येषु शैत्यवर्धनस्य अनुमानं कृतमस्ति। ऋतुविभागस्य वरिष्ठवैज्ञानिकः आर.के. जेनामणिः उक्तवान् यत् राजस्थाने शीतलहरी प्रवर्तयिष्यते। दिल्ल्यां तापमाने न्यूनतायाः, जनवरी मासस्य तृतीये दिनाङ्के शीतलहर्याः च संभावना अस्ति। आर.के. जेनामणिः इदमपि उक्तवान् बिहार, उत्तरप्रदेश राज्ये समेत्य देशस्य उत्तरी भागेषु घनधूमिका भविष्यति। राष्ट्रियराजधान्याम् अद्य अल्पधूमिका द्रष्टुं शक्यते। दिल्ल्यां रविवासरे तापमानं 21.1 डिग्री सेल्सियस् इत्येतदासीत्। भाजपादलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य महाराष्ट्रयात्रायां भविष्यति। स्वयात्रावधौ सर्वप्रथमं नड्डा चंद्रपुरजनपदस्य महाकालीमन्दिरे पूजां करिष्यति। तदनन्तरम् असौ लोकसभा प्रवासयोजनायाः अन्तर्गतं चंद्रपुरलोकसभाक्षेत्रे जनसभानाम् एकां श्रृङ्खलाम् आयोजयिष्यति। सायङ्काले नड्डा औरंगाबाद जनपदस्य घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिङ्गमन्दिरे पूजामपि करिष्यति। ऑस्ट्रेलियायाः यात्रारतः विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वियनायां स्व ऑस्ट्रेलिया देशीयेन समकक्षेण अलेक्जेंडर शॉलेनबर्ग इत्येतेन सह प्रतिनिधिमण्डलं स्तरीयां वार्तां करिष्यति। वार्तायाः अनन्तरम् उभयोः देशयोः मध्ये महत्वपूर्णसन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरं भवितुं शक्नोति। इतः पूर्वं विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ह्यः वियनायां प्रवासी भारतीयजनैः सह संवादं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे डॉक्टर एस जयशंकरेण उक्तं यत् भारत ऑस्ट्रिया देशयोः मध्ये सम्बन्धानां सुदृढीकरणे भारतीयजनानां महद् योगदानमस्ति। नूतनवर्षे अर्थव्यवस्थायाः दृष्ट्या सुखावह वार्ता। 22,200तमे वर्षे वस्तुसेवाकरसंग्रहे विगतवर्षस्य तुलनायां 15% वृद्धिः अभवत्। दिसंबर मासे वस्तुसेवाकरसंग्रहः 49,000,000 लक्षकोटिरूप्यकाणाम् आसीत्। विगत 10 मासेभ्यः वस्तुसेवाकरसंग्रहः 40,000,000 लक्षकोटिरूप्यकेभ्यः अधिकः एव आसीत्। नवंबर मासस्य वस्तुसेवाकरसंग्रहे अपि वृद्धिः अभवत्। विगतवर्षे नवंबर मासे वस्तुसेवाकरसंग्रहः 46,000,000 लक्षकोटिरूप्यकाणाम् आसीत्। अत्रैव
द्वाविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे सर्वाधिकः वस्तुसेवाकरसङ्ग्रहः अप्रैल मासे 68,सहस्राधिक-1,00,00,000 आसीत्। केन्द्रप्रशासनेन सिङ्गापुरं समेत्य 5 अन्यदेशेभ्यः अन्ताराष्ट्रिय आगमनार्थं RT-PCR इत्येतत् परीक्षणम् अनिवार्यं कृतम्। एतेषु देशेषु चीन, हाङ्काङ्ग्, जापान्, दक्षिणकोरिया, सिङ्गापुर, थाईलैण्ड् देशाः सन्ति। ये यात्रिणः एतेभ्यः देशेभ्यः आगमिष्यन्ति ते RT-PCR इत्येतस्य परीक्षणस्य नकारात्मकपरिणाम अनन्तरमेव देशे प्रवेशं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। ध्येयमिदं यत् अग्रिममासात् देशे कोविड प्रकरणेषु वृद्धिः भवितुं शक्नोति। एतत् सर्वम् अभिलक्ष्य प्रशासनेन एषः निर्णयः कृतः। एतेषु देशेषु कोरोना प्रकरणेषु वृद्धिः दृश्यते, येन भारतेन सर्वाः सज्जताः कृताः। देशस्य राज्याणि कामपि आपत्कालिकस्थितिं सम्मुखीकर्तुं सञ्जाताः आरम्भं कुर्वन्ति। स्वास्थ्यस्थितीनां समीक्षामपि भवति। सिङ्गापुरतः दिल्लीं सम्प्राप्तः एकः यात्री उक्तवान् यत् तेषां कृते RT-PCR इत्येतत् परीक्षणम् अनिवार्यमासीत्। 23-द्विसहस्रतमवर्षं विज्ञानवर्षं भविष्यति। भारतीयवैज्ञानिकानाम् अन्तरिक्षविज्ञानस्य क्षेत्रे अवाप्तोपलब्धयः सम्पूर्णविश्वे भारतं सम्मानयन्ति। विशेषतः यदा भारतं चतुर्थ औद्योगिकक्रान्तेः नेतृत्वमार्गे अग्रेसरदस्ति, अत्र भारतस्य विज्ञानं तत्क्षेत्रसम्बद्धजनानां भूमिका महत्त्वपूर्णा वर्तते। केन्द्रीयविज्ञानप्रौद्योगिकी मन्त्री जितेन्द्र सिंहः उक्तवान् यत् गगनयानस्य क्षेत्रे भारतस्य सफलताः देशं नूतनशिखरं नेष्यन्ति। अनेन उक्तं यत् भारतम् अद्य विश्वे वैज्ञानिकप्रतिस्पर्धायाम् अग्रे सरति। भारतीयवैज्ञानिकानाम् अनुसन्धानं विकासक्षेत्रे योगदानं नूतननिर्माणेन देशाय नवशिखराणि प्राप्तानि। भले ही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा देर से प्रारंभ हुई थी अमेरिका या रूस की तुलना में, लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे लाए हुए शोध के निष्कर्ष अमेरिका और रूस जैसे देश उपलब्ध करवा करके अपने शोध को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस प्रकार से DNA वैक्सीन का इजाद हुआ, जिस तरह से नेज़ल वैक्सीन का हुआ, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। और आने वाले समय में आपने देखा होगा कि मोदी जी के आने से पहले भारत में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 50 थी, मात्र 50। आज वो बढ़कर के 5500 हो चुकी है। दिल्ल्यां तीव्रगत्या कार्यानेन गतरात्रौ स्कूटरयानारूढा युवती दुरापगता। न केवलमेतत्, ध्वंसानन्तरम् असंवेदनशीलकारयानारूढैः 5 युवकैः सा बालिका 4 किलोमीटर्मितं यावत् कर्षयता नीता। जनानाम् उद्घोषणेन तैः यानं विरमितम्। व्रणितावस्थायामेव युवतीं त्यज्य गतवन्तः ते। युवत्याः आयुः 20 वर्षाणि सूच्यते। आरक्षिदलेन प्रकरणे 5 आरोपिणः निगडिताः। प्रकरणं सुल्तानपुरी क्षेत्रस्य सूच्यते। तो वहाँ की पुलिस ने जब कार नंबर से आइडेंटिफाई किया तो उसके ऑनर और जो कार के ऑक्यूपेंट्स थे उनके बारे में पता चला। जब हमने उनको एप्रीहेंड करके उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुल्तानपुरी के इलाके में एक स्कूटी के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ था, और जहाँ एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ जब हमने वेरीफाई किया तो वहाँ पे एक स्कूटी टूटे हुए हालत में मिली भी थी, और स्कूटी के नंबर से हमने विक्टिम को आइडेंटिफाई किया तो ये पता चला कि इंसिडेंट के टाइम में एक्सीडेंट जो हुआ था उस समय स्कूटी से लड़की गिरी थी और बलेनो कार जिसमें एक्यूज सवार थे उसके नीचे आ गए थे और उसके साथ ड्रैग होते काफ़ी दूर तक गई थी। राजस्थानस्य पाली जनपदे रेल दुर्घटना अभवत्। बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस इत्येतत् रेलयानम् अद्य प्रातः 3:30 रेलमार्गात् बहिः अभवत्। दुर्घटनायाम् 8 शकटाः प्रभाविताः अभवन्। एषा रेलदुर्घटना जोधपुर मण्डलस्य रिजकियावास बोमदरा क्षेत्रस्य पार्श्वे अभवत्। रेलदुर्घटनायां कस्यापि जनहानेः सूचना नास्ति। उत्तरपश्चिम रेलविभागस्य CPRO प्रमुखः शशिकिरणः उक्तवान् यत् रेलविभागः जोधपुरात् एकं दुर्घटना साहाय्यरेलयानं प्रेषितवान्। गाड़ी संख्या 12480 सूर्यनगरी एक्सप्रेस जो कि मारवाड़ से जोधपुर के मध्य जा रही थी,
उसका राजकीय वास और बोमदरा के बीच में अवपतन हो गया है। इस अवपतन के फलस्वरूप लगभग 11 कोच प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उच्चाधिकारी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। डीआरएम, एडीआरएम, मंडल रेल प्रबंधक वगैरह जो है उच्चाधिकारी मंडल के वो राहत गाड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो प्रभावित यात्री हैं, उन जो फंसे हुए हैं वहां पे, उनके लिए बसेस का इंतजाम किया गया है ताकि उनको गंतव्य स्थान पर ले जा सके। राजस्थानस्य सीकर जनपदस्य पलसाना नगरे 3 वाहनानि भीषणतया दुर्घटनाग्रस्तानि। दुर्घटनायां 9 जनाः मृत्युमुपगताः, 6 जनाः व्रणिताः सन्ति। इयं दुर्घटना खण्डेला मार्गे माजी साहब ठाणी इत्यस्य वनक्षेत्रे अभवत्। मृतकेषु एकस्य कुटुम्बस्य एव 7 जनाः सन्ति। लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा तृतीयवारं ब्राजीलस्य राष्ट्रपतिरूपेण शपथं स्वीकृतवान्। स्वीय आद्यभाषणे लूला स्वीय पूर्ववर्तीनां नीतीनां निन्दां कुर्वन् देशस्य पुनर्निर्माणाय सङ्कल्पं स्वीकृतवान्। बीसीसीआई इत्यस्य मुम्बईनगरे समीक्षा संगोष्ठ्यै महत्वपूर्णनिर्णयाः स्वीकृताः। अधुना राष्ट्रीयदले स्थानाय योयो स्पर्धया सह डेक्सा स्पर्धा अपि अनिवार्या भविष्यति। क्रीडकेभ्यः आईपीएल स्पर्धाभ्यः देशस्य स्पर्धाभ्यश्च विश्रामस्य अनुमतिः कदापि नास्ति। जम्मूकश्मीरस्य राजौरी स्थिते डांगरी ग्रामे एकस्मिन् आतंकी आक्रमणे 3 जनानां मृत्युः अभवत्। सहैव 7 जनाः व्रणिताः जाताः। व्रणितेषु जनेषु केषांचित् जनानां स्थितिः गभीरा नास्ति। आतंकवादिनः नूतनवर्षस्य प्रथमे दिने एव निर्दोषजनेषु गोलिकाप्रहारं कृतवन्तः, यस्मिन् 3 जनाः मृताः। आतंकवादिनः आईटीबीपी इत्येतस्य आरक्षिबलस्य एकस्य आरक्षिणः गृहे प्रहारं कृतवन्तः। आक्रमणस्य सूचना प्राप्तेः अनन्तरं सुरक्षाबलानि अन्वेषणम् आरब्धम् अकुर्वन्। एतत् वार्ताः संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।